परशुराम प्रेम से श्याम रामचंद्र की जय। चैत्र मास शुक्ल पक्ष के इस नौमी तिथि के अवसर पर भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म में प्रकट उत्सव को हम सब मानस जन अपने इस सुंदर मंदिर तले बना रहे। आज इसके निमित्त 8वें दिन के पूजन कथा के निमित्त आज 7वें दिन और कथा के अंतिम रात, कथा के अंतिम रात के निमित्त सभी को हम स्वागत करते अपने सुंदर भवन तले। उस सच्चिदानंद पारब्रह्म परमात्मा की कृपा के पात्र बनते हुए जगत जननी मां सतीश्वरी के चरणों के ध्यान रखते हुए आज हम भगवान की यक्ष और जन्म प्रकट को मनाने हेतु आज 7वें रात्रि में प्रभु पहुंच चुके हैं। चले हम उसी सच्चिदानंद पारब्रह्म परमात्मा को ध्यान लगाते हुए गणाधिपति भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्न हरने वाले उस गौरी पुत्र गणेश जी का हम वंदन द्वारा और आज की हमारे पूजन कथा को चले हम आरंभ करें। कपीत जम्भो फलचारे भाषणम् उमासुतम् शोक विनाशिकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पारपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम
गिरिजारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। यः देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यः देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यः देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ शन्नो मित्रः शमनः शन्नो भवत्यायः शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुर्तमोऽर्थे च नमामि तं योपरीतं नमामि स्वामी तं वदे स्वामी सतं वदे स्वामी तन्मातु मम भूपतारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय अंजन के पुत्र हनुमान स्वामी की जय राधे कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम गण गणपते नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। गण गणपते नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। गणपते नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। गणपते नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। गणपते नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नमः शिवाय नमो नमः। ओम
धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् शिवाय नमो नमः पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नमः शिवाय नमो नमः पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नमः शिवाय नमो नमः ओम तत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नमः शिवाय नमो नमः महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नमः शिवाय नमो नमः ओम तत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नमः शिवाय नमो नमः महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नमः शिवाय नमो नमः ओम गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ओम गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ओम गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ओम गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ओम तत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नमः शिवाय नमो नमः ओम तत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नमः शिवाय नमो नमः ओम गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ओम गणपति नमो नमः सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपति बप्पा मोरया गणपति बप्पा मोरया प्रेम से बृहदाधिपति महाराज की जय, श्याम रामचंद्र की जय, शंकर भोलेनाथ की जय। चलो शरणभक्ति साथ खड़े हो जाए और आज की जो सुंदर वेदी सजी है रामायण माता की और जगदम्बे माँ भवानी की हम सब मिलकर आरती साथ साथ
प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की। आरती श्री रामायण तीरथ कलि आरती श्री रामायण तीरथ कलि माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी।
निर्मलाता महादेव देवता है जगत में बड़ा ही निर्मलाता भूत कपूत चले है परमा माता तुझे को हम अच्छा संसारने वाले अमर संसारने वाले लोग कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। Udah pandai. Belum. Boleh lo pandai. Pandai. Sampai di break. चले, जब तक आप सुंदर आरती का दर्शन कर रहे हैं, आज फिर इस नवमी के निमित्त पर आज शनिवार हनुमान जी बाबा को ध्यान करते हुए आज भगवान की कथा को श्रवण करने से पहले उस अष्टसिद्धि नौ निधि के दाता उस महावीर स्वामी जी को हम अपने हृदय में धारण करते आज अपनी कथा के निमित्त इसको चले, हम उनके चरिषा पाठ से आगमन करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज वर मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार भले बुद्धि देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक राम दूत बल राम अंजलि पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमन के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र बजा विराजे काने फूल जने उठाके अंगन सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान बुद्धि अति चातुर राम काज करने को आतुर प्रभु चंद्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा विकट रूप धरि मंत्र जरावा भीम रूप धरि असुर सदा रामचंद्र के कार्य सहारे लाए जीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई
राम बदन तुम हो यश गावे अत कई श्रीमत कंठ लगावे संकादिक ब्रह्मादि मुनि सा नारद सारद सहित ईसा यम कुबेर दिखपाल जहाते कवि को विद कह सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राघव देना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग जो जग बर्बादो वीरो ताई मधुर फल जानो प्रभु पूजा मिल मुख मारी धन इलाज गए हज रज लाई दुर्गम ताज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम दे देते तुम्हारे तुम रखवारे होत आज्ञा बिन पैसारे सब सुनाए तुम्हारी शरणा तुम रक्षा को डरना आपन तेज सवारो आपे तीनों लोक आपके पापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे आसे रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत बीरा संकट के हनुमान छुड़ावे मन कर वचन ध्यान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई गावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों सुर पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा काली पंडित तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे के दाता अकबर दीन जानकी माता राम पायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल पर पुर जाति कहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त करने हनुमत से सर्व सुख करने हनुमत कटे मिले सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव बिनाई हो सब बार पार कर कोई छूटे बंदी महासुख होई हनुमान चालीसा हो शांति गौरी तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे राधे जय माते तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथे जय माते तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथे जय माते पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित जय बसो सुर श्याम रामचंद्र की जय रघुपति रामचंद्र की जय महापति महादेव की जय पवन हनुमान की जय। प्रेम से बोले महावीर स्वामी की चले हम रामायण माता को प्रणाम करते हुए और आज की जो हमारी नवमी तिथि के लक्ष्य पर जो कथा आ रही है हम सब मिलकर श्रवण करेंगे। सकल मंगल मूल निकंदन सकल मंगल
मंगल मूर्ति मारो सकल मंगल पवन तनय संतन हितकारी देवी राजत अवध बिहारी पवन तनय संतन हितकारी राजत अवध बिहारी माता पिता गुरु गणपति शरण माता पिता गुरु गणपति शरण माता पिता गुरु गणपति शिव समेत चरण कमल बांधो सब खाओ राम पद धन पाओ चरण कमल बांधो सब खाओ चरण कमल बांधो सब खाओ राम पद धन पाओ बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम Oh,
प्रेम से श्याम रामचंद्र की जय, महापति महादेव की, अंजलि पुत्र महावीर स्वामी की जय, भारो जगदम्बे माता की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आज इस चैत मास के शुक्ल पक्ष नौमी तिथि के वेला पर हमारे सनातन धर्म में दो ही पक्ष आते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष के इस सुंदर मुहूर्त पे भगवान जी का अवतार हुआ था, भगवान श्री राम चैत्र मास में। तो इस नौमी तिथि के उपलक्ष्य पर आज इस सन 2025 के निमित्त भगवान श्री राम जी का जो अविरल गाथा जो प्रकट में उत्सव हम प्रथम दिवस से सब मान भाव लोग मना रहे हैं। भगवान की ऐसी कृपा है कि आज ये 8 दिवस की कथा के निमित्त जो 7 रात्रि की कथा है, आज हम अंतिम रात्रि के निमित्त प्रवेश कर चुके हैं। वही भगवान की कृपा से आज हम यहाँ पर बैठे भगवान की सुंदर जो बाल स्वरूप छवि को जो स्वयं देखने के लिए तीनों लोक से एवं कैलाश शंकर भगवान उतर पड़े, उस रूप को क्यों ना हम मानो भी अपने हृदय में धरते हुए और दर्शन करेंगे। आज 7वें रात्रि है और इस कथा में अपने कल्याण को बनाएंगे कि जिस प्रकार से आज कथा हम श्रवण करेंगे कि जिस प्रकार से जिस रूप का मनुष्य शत्रुपा ने दर्शन किया, मनुष्य शत्रुपा ने उस सच्चिदानंद पारब्रह्म का जो रूप दर्शन किया, उस रूप को हम भी दर्शन करने की चेष्टा करेंगे। तो भगवान की सी कृपा बनती है। इधर हनुमान जी बाबा भी हमारे साथ दिए कि रोज की कथा को, रोज की जो हमारी कथा है वो हमारे साथ सुनकर और हमारी जितने मनोकामनाएं भगवान तले पहुंचाते हैं। हनुमान जी को मैं बैठाते हैं ना, हमेशा हम जब भी कुछ कहीं पर भागवत होती है, भागवत के अंतिम में और रामायण पाठ होती है, अंतिम में हम गाते हैं ना, करहु दंडवते प्रभु यसना तुम ही का हो करे जो। ये हम किससे कहते हैं? हम अंत में जब गाते हैं, कथा श्रवण करते, रामायण पाठ करते, आखिरी में गाते हम कथा विसर्जन होते सुनो वीर हनुमान। हनुमान जी बाबा को बतलाते हैं किस प्रकार से कि करा हूं दंडवत। इसी कारण हमेशा बतलाते हैं कि जब अंतिम में जब होती तो हम खड़े हो जाए। क्यों कर खड़ा हो जाए? क्योंकि यहाँ पर तो हम गाते हैं, लेकिन इस बात को कहने वाला अंगद था, हनुमान जी को कह रहे थे। जब राम जी सबसे रीच मान जितने वहां पर थे, जामवंत इत्यादि नल नील अंगद सब बैठे थे, राम जी उनको अब जा रहे अवध को, तो ये छूट जाएंगे, लेकिन राम के संगे जाने वाला कौन है? हनुमान। तो यहाँ पर अंगद बोले कि करहु दंडवत प्रभु सना तुम ही कहो कर जोड़, कि कर जोड़ के हम तुमसे विनय दंडवत प्रार्थना कर दे हनुमंत, कि हमारा विनय हमारा प्रार्थना तुम उस राम के संग जब भी बैठना
कि बार बार रघुनायक सुरती कराए हो मोर, कि तुम जब भी राम जी के संग में बैठना और तुम जैसे मौका मिले हमारे बारे में उसको बताते रहना कि हम युद्ध में गए थे, वहां हमारे साथ अंगद ये वो अंगद, हमारा नाम खाली जोड़ते रहना हनुमान जी बाबा, कि बार बार सुरती कराए हो मोर। इसी कारण, क्योंकि अंगद खड़े हो गए थे। इस वाक्यों को लिखे ने जो गोस्वामी जी तुलसीदास इस ग्रंथ में लिखे, तो अंगद खड़े हो गए। हनुमान जी जाने लगे तो अंगद खड़े हो गए, तब इस वाक्य को लिखा कि बार बार हनुमान जी से हम यही भी याचना करें कि जो हमारे रोज की पूजन कथा है, जिस भाव से हम श्रवण करते हैं, जैसे शंकर भगवान ने बताया माता पार्वती को कि राम कथा श्रवण करना कोई सहज कार्य नहीं है। राम कथा कोई साधारण मनुष्य श्रवण नहीं कर पाता है। और यही कारण से एक बार जी भरद्वाज मुनि को भी बोले कि राम कथा श्रवण कोई नहीं कर पाता है। इसी कारण भरद्वाज मुनि को प्रथम शंकर भगवान की कथा को श्रवण कराए रामचरित मानस में, कि शंकर कथा हम सुनने योग्य हो जाएंगे तब हम राम कथा तक पहुंच पाएंगे। राम कथा हमारे जीवन में से नहीं आ पाएगा, क्योंकि शंकर भगवान कहते माता पार्वती से कि मन कर्म वचन, मन से कर्म से और वचन से छाड़ी चतुराई, यानी कि राम कथा में जब हम प्रवेश कर बैठते हैं तो अपने मन से, अपने कर्म से और अपने वचनों से हम चतुराई छोड़ दे। चतुराई छोड़, शंकर भगवान बोलते ऐसे नहीं कथा हमारे अंदर हाल जाएगा। ये जो हमने प्रथम दिन में बताया है कि यह हमारा सर्विसिंग का समय है, तब ये जब नहीं छोड़ोगे, ये चतुराई नहीं छोड़ेगे मन से, कर्म से, वचन से, तो कल जब हम यहाँ पर भगवान का प्रकट करके भी घरे जाएंगे तो जो करिया धुआ सुरुम बता रहा वो भी बिकते हैं। ऐसे नहीं जाएगा कथा। जिस कथा को भगवान शंकर ने अपने मानस में रख के भगवान को हृदय में धारण किया तो नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, नहीं निकलेगा। मने क्रम वचन छाड़ी चतुराई, शंकर भगवान माता पार्वती से बहुत सुंदर से बोलते हैं। क्यों बोले ये बात को? क्योंकि जब शंकर भगवान माता पार्वती को कथा सुना रहे थे तो माता पार्वती बीच में कुछ करने लगती और टोकने लगती। तब उस समय माता पार्वती को बताई कि देवी कथा राम का श्रवण करना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो उसी भाव से हम मानो भी कहीं पर बैठे, कहीं पर भी कथा हो, साप्ताहिक पाठ के निमित्त, जैसे इस 8-7 दिवस के निमित्त हमने बैठकर यहाँ पर सत्संग का लाभ उठाया है, भगवान की शरणागत पर बैठे हैं। शरणागत का अर्थ जिसे हमने बताया, शरणागत गोस्वामी जी कहते हैं कि जहां पर हम किसी और की आसरा पे हो जाते, उनके शरणागत पे हो जाते, कि यहाँ पर हम भगवान के आसरा बैठे कि प्रभु तुम्हारे आसरा से आज हम सब सुनेंगे और तुम्हें आसरा से हम सब बोलेंगे और गाएंगे। शरणागत है गोस्वामी तुलसीदास जी बोला कि हम शरणागत है। तो उसी शरणागत पर बैठकर आज यहाँ पर अपने जो जीवन की मन के अंदर ना बोले सट सुधरे ही शट सुधरे ही सत्य संगति पाई, सट सुधरे ही सत्य संगति पाई ना। हमारा मन का अंदर का जो सट है वो कैसे सुधरेगा? जब इसे सत्संग में हम बैठते हैं, भगवान की कथा का, कीर्तन भजन का जब हम भाग लेते हैं, उसमें जब हम बैठते हैं तो हमारा मन का जो सट है वो सुधरता है। मन में बसा सट सुधरता है, हृदय में प्रकाश ज्योत होती है। भगवान के नाम का जब ज्योत हमारा मुखारबिंद पर रहेगा, जीव पर, हमने प्रथम दिन पर सुना क्या कि बैठे हो अगर सत्संग में और कीर्तन भजन हो और मुख में जीव है और राम नाम का लपर लपर नहीं बोल रहे हो तो जीव रखे कोई फायदा नहीं है ना, मुखारबिंद रखे कोई फायदा नहीं है ये भरी जवानी में। क्योंकि बुढ़ापा में तो
जब मुख में दांत नहीं रहे तो कैसे बोलियो राम? दांत नहीं तो मुख से निकली आम। बोले मंगियो बुढ़ापा में राम, तुम मुख से निकली आम। कहां से आई राम? तुम तो जपियो वहां आम आम। तो बैठे हैं कीर्तन में भगवान के नाम, इसी कारण आंख मिला है तो भगवान का दर्शन यही करो। बुढ़ापा में चश्मा लग जाएगा, हटाए कैसे करके तो क्यों भी नहीं दिखाई ना। कान से सुनियो तो बोलेगा राम राम, तो बोलियो हाँ क्या बोल रहे हैं ना, नहीं सुनाएगा। ऐसे मिलते हैं। तो बुढ़ापा का आसरा जीवन में नहीं होता है। जो कुछ करना है हम भरी जवानी में अपने जीवन को करते हुए, जिस प्रकार से यहाँ पर मनु शत्रुपा अपने जब चौथे अवस्था में हुए तब भगवान के चिंतन में ध्यान नहीं, भगवान के चिंतन में ध्यान उनको आया मनु शत्रुपा। और मनु शत्रुपा क्या है? जो मानव उत्पत्ति के कार्य में उनको ब्रह्मा जी ने लगाया था। और उधर कई हजार वर्ष मानव के संचालक निमित्त अपने कार्य को करते हुए जब समय बहुत बीत जाते हैं, चौथे अवस्था में आ जाते हैं, तब ध्यान दोनों प्राणी ने लगाया कि हमने इतने कार्य करते करते में उस भगवान को भूल चुके। तो उनको ध्यान में इधर मनु शत्रुपा अब क्या करते हैं, चले जाते हैं शरणागत होकर और कई तीर्थों में घूमकर और भगवान की उस नाम का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम स्मरण करते करते और नाम का जपन करने लगे। और वही नाम का जिस नाम को प्रहलाद ने जपन किया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। वासुदेवाय नमो नमः। वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 6000 वर्ष बिना जल के, 6000 वर्ष बिना जल के और 10,000 वर्ष बिना वायु के, बिना पवन के मनु शत्रुपा भगवान के नाम का जपन करने लगे। जपन करते 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 उस प्रकार से वो उनका शरीर हो गया कि जैसे अस्थि में सिर्फ चमड़ा लपेटा हुआ हो, अंदर कोई मांस नहीं है। अस्थि में, अस्थि क्या, स्केलेटन, हमारे ये जो कंकाल, उसको हम संस्कृत में अस्थि, जिसको हम दाह संस्कार के निमित्त अंतिम में बटोरते हैं। तो उनका शरीर में सिर्फ अस्थि रह गया और अस्थि में सिर्फ जैसे चमड़ा चादर करके मोड़े हैं। वर्ष बिता दिए भगवान की नाम की जपन, क्योंकि उस अवस्था में नाम को जपन करे, चौथ अवस्था में, तो भगवान का मिलना कठिन है। लेकिन इस प्रकार से उनका नाम का जपन था कि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आकर उनके तप को जगाने की कोशिश की, लेकिन उनके कान में वो शब्द नहीं गए, वो वाणी नहीं गया जिन वाणी को सुनना चाहते। शंकर भगवान ने बोला कि बस जागो, मैं तुम्हारे तप से धन हो पाऊं, लेकिन मनु शत्रुपा नहीं जागे। ब्रह्मा ने भी बोला कि जागो, विष्णु ने भी बोला जागो, लेकिन नहीं। तो यहाँ पर भगवान वासुदेव का ही स्मरण करते करते और गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर वर्णन करते हैं कि किस विधि से यहाँ पर भगवान ने अपना दर्शन देते चले। प्रथम धवा से हम सब श्रवण करें। नील सरोवर नील मणि, नील नील धरती
तो इतने वर्ष तप करते हुए उसी वक्त सुंदर आकाशवाणी से सुंदर शब्द का उच्चारण होता है कि बस तुम्हारा तप से मैं प्रसन्न हुआ। इतने शब्द सुनते हुए मानो उनका शरीर, मनु शत्रुपा का शरीर में जब कान में जब यह वचन गया आकाशवाणी से, तो मानो उनका शरीर लौटकर पुनः उस प्रकार हो गया जैसे वे घर से स्वयं शुरू में निकले थे। शरीर साधारण स्वरूप हो गया और आकाशवाणी नवमंडल से उच्चारण होता है। चले देखे चौपाई क्या कहती है। शरद भयंकर तो यहाँ पर आकाशवाणी होती है, तब इधर मनु शत्रुपा धन धन हो जाते हैं। फिर कृपा करते हैं उस सच्चिदानंद पारब्रह्म से बोलते वासुदेव से कि जिस सुंदर वाणी को सुनकर हमारा जो मनोकामना पूर्ण होने वाली, हमारा शरीर पूरा लौटकर जैसे था वैसे हुआ, उस सुंदर वाणी का, उस सुंदर रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। तो यह सुनकर जब भगवान का दर्शन आया, प्रिय मानुष श्रोतागण, भगवान ने जब मनु शत्रुपा के आगे अपना सुंदर नील स्वरूप हाथ में चतुर्भुज हाथ में लिए, अपने हाथ में चक्र, पद्म, शंख, कमल फूल लिए भगवान श्री वासुदेव जिनके सम्मुख आते सुंदर स्वरूप को, जिस रूप भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार, उसी राम जी का रूप को, सुंदर सावला नील स्वरूप जब इधर मनु शत्रुपा का सामने आता है, तब मनु जब देखते हैं भगवान की छवि को, तो उनके आंख रुक जाती है। एक तट सिर्फ भगवान की ही दर्शन करती है, तो आंखों में उनके आंसू भर जाते हैं। आंखों में मनु के जब आंसू भर जाते हैं, तो आंख के भीतर जो में दो ताकती है गरियारी गोल, उसके पुत्री कहते हैं। तो पुत्री ने आंसू से बोला कि मार्ग से हट जा। पुत्री ने आंसू से बोला कि मार्ग से हट जा। आंसू ने बोला मुझे चरण को पधारने दे। आंसू ने बोला मुझे चरण को पधारने दे। तब पलक बोली कि क्यों लड़ रहे हो, आंख बंद कर लो। तो आंख ने बोला अभी नहीं, मुझे और निहारने दे, मुझे और निहारने दे। लड़ रहे हैं आंख एक दूसरे से, आंसू से, पलक से। पलक के बोला कि बंद कर लो, लेकिन आंख बोला कि मुझे और भगवान की छवि को निहारने दे। उस सुंदर स्वरूप को फिर मनु शत्रुपा ने अपने हृदय में धारण करते हुए कई प्रकार की प्रार्थना करते हुए फिर वरदान को मांगते हैं कि तुम समसूत जाओ मोहे दाता, कि तुम्हारे समान। वैसे तो अपने में विचार किए कि मांगे हम क्या, तो मनु ने अपने पत्नी शत्रुपा से बोला
कि हम अगर जो भगवान से बोलेंगे कि आपकी बाल स्वरूप दिखा दो, तो भगवान अभी अपना बाल स्वरूप दिखाकर चले जाएंगे, फिर हमें उनका आनंद नहीं प्राप्त होगा। तब क्या देखना चतुराई यहाँ पर मनु का अपने पत्नी से बोल रहे हैं कि हम इनके समान पुत्र इनसे मांग लें। तब भगवान से बोले कि हम आपके समान पुत्र चाहिए। तब भगवान बोले हमारे समान तो है नहीं, तो हम खुद ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आ जाएंगे। शत्रुपा बोली कि तुम्हें क्या चाहिए? माँ शत्रुपा बोली जिस चतुराई से मेरे पति ने आपको मांगा है, मुझे उसी ही चाहिए कि तुम भी मेरा बेटा बनो तुम्हारा। तो भगवान एवं मस्तु कह दिया। लेकिन यहाँ पर मनु ने फिर बोला भगवान से कि हे वासुदेव, लेकिन तुमने मेरा वरदान अभी पूर्ण नहीं किया। तो वसुदेव ने बोला क्या? बोले मैंने मांगा था कि तुम्हारे समान, लेकिन तुम खुद से अपने आ रहे हो, तो हम तो रोकेंगे नहीं। तुम तो खुद से बोले कि हम अपने आप आएंगे तुम्हारे पुत्र बनकर, हम रोकेंगे नहीं। लेकिन हमने बोला कि हमें तुम्हारा जैसा चाहिए। तो भगवान के जैसा कौन आया? भगवान के जैसा कौन आया? कौन आया? भगवान का जैसा उनका भाई भरत को लाया भगवान श्री रामचंद्र जी ने कि हमारे जैसा। इसी कारण भरत और राम एकदम सिमिलर फेस, ट्विंस थे, ट्विंस। हमारे समान बोले भरत तुम्हें प्राप्त होगा। तो मनु शत्रुपा को वरदान देते हैं और बतलाते हैं, जाओ मेरा नाम का जपन करते हुए इंद्रलोक में तुम वास करोगे। समय अनुकूल होकर तुम दशरथ कौशल्या नाम से प्रसिद्ध होगे। अवध में तुम्हारा जन्म होगा, तुम रघुकुल वंश में जन्म पाओगे और उसी समय में तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। और ये यहाँ पर शंकर भगवान माता पार्वती को बतलाती है कि हे देवी, ये भगवान का चौथा कारण है अवतार का। पहला 3 तो हमने शराब का सुन लिया था, जय विजय, जलंधर और नारद का श्राप। ये चौथा जो वरदान आशीर्वाद। और एक कारण और बचे अब, वो है कारण है उसमें रावण का अवतार आता है। राम जन्म से पहले रावण का जन्म का कथा आ जाता है। और 5वां यहाँ पर कहते हैं शंकर भगवान माता पार्वती से कि 5वां अवतार का कारण, चलो मैं तुम्हें श्रवण कराता हूँ एक छोटी हरि नाम संकीर्तन के संग में, फिर हम कथा को आगे लेकर चलेंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्म
के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पल ना झूला होगी, राम झूलेंगे तो पल ना झूला होगी। मीठी मीठी मैं भजन सुनाऊंगी, राम झूलेंगे मैं पल ना झूलाऊंगी, मीठी मीठी मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो प्रिय श्रोतागण, इसी प्रकार से यहाँ पर काल भस्म जी गरुड़ जी को और यज्ञवाल जी भरद्वाज मुनि को शंकर भोलेनाथ माता पार्वती को कथा को श्रवण करा रहे। अपने मन को संबोधित करते हुए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बैठकर शरणागत पर और उनकी श्रोता है गंगा की लहरें और कुछ संतों का वहां पर आगमन हुआ है और इसी कथा को श्रवण कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि राम का अवतार का जो चौथा कारण है मनुष्य दुरात्मा का वरदान स्वरूप होगा और भगवान ने बोला कि हम उनके घर अवश्य कर और वरदान स्वरूप पुत्र बनकर और वहां पर आकर अवतार लेंगे। और अंतिम मुख्य कारण यहाँ पर अब शंकर भगवान माता पार्वती को बतलाती है कि कुसंग के जब संगत हो जाती है, शंकर भगवान बोले माता पार्वती से कि जब कुसंग की संगत हम पर पड़ती है, एक हम यहाँ कैसे क्या बैठे हैं सत्संग की संगत में और एक है कुसंग की संगत में। राजा प्रताप भानु महाधर्मात्मा था, दानी राजा थे, ऋषि मुनियों के हित में कार्य करने वाले, यज्ञ कराने वाले, दान देने वाले, इतने प्रतापी राजा प्रताप भानु, लेकिन एक कुसंग के संगत में, कपटी मुनि के संगत में, एक कुसंग के संगत में मानव से दानव बन गया, एक कुसंग। इसीलिए चाहे तुम बैठकर कहीं पर कथा नहीं जाओ, ये वाक्य कबीर ने गाया, इसे कई प्रकार से बतलाया भी है, संतों ने भी बोला है कि चाहे तुम बैठकर कीर्तन ना करो, चाहे तुम बैठकर भजन ना करो, चाहे कहीं पर कोई सत्संग में ना जाओ, लेकिन कभी कोई कुसंग के संगत नहीं, क्या जानो सबसे बड़ा संगत सत्संग वही है, जब कोई कुसंग के संगत हम नहीं करते। जहां पर मारपीट हो, जहां पर चोरी चंडाली हो, जहां पर बेर बुराई हो इत्यादि हो, ये सब कुसंगों का संगत है जो तुम्हें रोंग दिशा दिखलाएगा, रोंग डायरेक्शन, हमेशा दूसरे मार्ग दिखाने वाला रास्ता हमेशा देगा, सही रास्ता पे ले जाने वाला नहीं रहे। तो उसी प्रकार से यहां पर वो एक कुसंग का संग जब राजा प्रताप भानु के मिला, तो उस कुसंग से यहाँ पर ब्राह्मणों के श्राप से राजा प्रताप भानु क्या प्रतापी राजा वही रावण बने, वही उनका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना,
और उनका मंत्री धर्म रुचि क्या बना? उनका चचेरा भाई, सौतेला भाई विभीषण बना। एक कुसुम के संगत से महाप्रतापी राजा प्रताप भानु राक्षस योनि में, लेकिन जब ब्राह्मणों ने जाना कि उनका कोई कसूर नहीं था, तब ब्राह्मणों ने बोला ठीक तुम बहुत प्रतापी रहोगे लेकिन ब्राह्मण के कुल में जन्म पाओगे। रावण से बोला कि राजा प्रताप भानु से बोला कि ठीक तुम राक्षस योनि में तो जाओगे, राक्षस तो बनोगे लेकिन ब्रह्म कुल में तुम्हारा जन्म होगा, ब्राह्मण कुल में। यह हमारा एक वरदान स्वरूप भी है। और स्वयं श्री हरि नारायण भगवान ही तुम्हें आकर अवतार लेकर और तुम्हारा श्राप से मुक्त करेंगे। यह हमारा वरदान है। तो उन ब्राह्मणों का वरदान को भी झूठ नहीं करना था, क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मणों ने बोला कि भगवान अवतार लेकर तो तुम्हें ही मोक्ष प्रदान कराएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ पर राम जन्म पूर्व रावण का जन्म का कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया। यानी कि बतलाते हैं जिसे ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना किया तो अंधकार का प्रथम बनाया रात, तब दिन बनाया। सूरज पहले नहीं उगा, पहले रात आया तब दिन। तो उसी प्रकार से दुख जीवन में आता है और सुख भी आता है, तो लेना पड़ता है बराबर से। उसी प्रकार से रावण यहाँ पर उनका जन्म पहले होता, महाप्रतापी राजा, और रूप को धारण करते हुए रावण ने जाकर मैं दानव नामक राजा से उनकी कन्या से उनका विवाह किया, जिसका नाम मंदोदरी। और ये कर चले देखे चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि रावण जब अपने राज को लेते हुए और कठिन तप में निकल जाते हैं और भगवान की नाम के जपन करने लगते हैं, तो चले देखे चौपाई क्या कहती है। कीन विविध तपति रहो भाई, परम औघ नहीं भरनी सुझाई। रावण क्या करते हैं? अपने संग में अपने दोनों भाई को लिया, विभीषण को बुलाया, कुंभकर्ण को बुलाया कि हम तो देखो राजा बड़े बड़े महाबल तो हो गए और बल जाना चाहते हो तो चलो हमारे संगे तप में हमारे साथ ध्यान लगाओ और उस शंकर भोलेनाथ ब्रह्मा को याद करेंगे। और क्या कहते थे? गए हूँ निकट तब दाता, मांगो वर वचन में दाता, कर विनती बद गए दलसीसा, बोले ओ वचन सुनो जगदीशा। 1000 चल तप किए तीनों भाई, तब बहुत मगन में होकर ब्रह्म के संग में होकर जगदीश भगवान और उनके वरदान देने के लिए वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। रावण से बोलते कि वर मांगो, तो रावण क्या बोलता है कि मेरा मौत ना हो। तो ब्रह्मा बोलता है कि ऐसा तो नहीं होगा, मौत तो सबका लिखा है, जो जन्म लेता है उनका मरना लिखा है। तो ब्रह्मा बोले कुछ और मांगो। तब बोले कि मुझे मानो और बंदर छोड़ के कोई नहीं मार सके, कि बंदर और मानव को छोड़ के मुझे कोई नहीं मार सके, क्योंकि ये तो मेरा भोजन है। और आगे गोस्वामी जी लिख करते हैं जो या फलनित करब आहारा, होई सब उतार संसारा, शरद पीड़िता तो मत फेरे,
जब आता है कुंभकर्ण के पास, अनाथ भटकेरी, तब कुंभकर्ण जो मांगने जा रहा था, कुंभकर्ण जो मांगने जा रहा था, ब्रह्मा ने जान गया माँ सरस्वती को बुलाते हैं कि उनकी मति फेर दो, क्योंकि कुंभकर्ण क्या मांगने जा रहा था कि मैं 6 महीना जागूं और 1 महीना सोऊं, 6 महीना जागूं और 6 महीना जागो और 1 दिन सो, ये मांगने जा रहा था। लेकिन मति फेर कर यहाँ पर क्या होता है, और ब्रह्मा जी क्या करते माँ सरस्वती के संग में, कुंभकर्ण का जो मति था, तो कुंभकर्ण क्या मांग लेते कि हे ब्रह्मा, मुझे वर दीजिए कि मैं 1 दिन जागूं और 6 माह सोऊं। उसी वक्त सेम टाइम ना देरी करते हुए ब्रह्मा ने बोल दिया, अरे मस्तू, इधर रावण अपना मुड़ पीटने लगा, इधर रावण अपना मुड़ पीट करने लगा कि मूर्ख तुमने मांग का ही लिया। ब्रह्मा ने सोचा कर जो 6 महीना जागा और 1 दिन सुता, जो सृष्टि मैंने रचा है वो सृष्टि रह ही नहीं जाएगी, वो खा डाले, वो सृष्टि खा डालेगा। और इधर मति फेर कर कुंभकर्ण से बता दिए कि 1 दिन जागूंगा, लेकिन 1 दिन जागने पर भी कुंभकर्ण 1 दिन भी जागता था, लेकिन जिस रूप का सृष्टि बना रहता था वो चेंज कर देता। 1 दिन के जागने पर कुंभकर्ण है। तो यहां पर रावण ने बोला कुंभकर्ण से, तुमने क्या मांग लिया, अब तुम सिर्फ खाइयो 1 दिन और सुतियो, खाओ सुतो, खाओ सुतो। आगे तो हम नहीं बात करेंगे खाए सुतेला बात में, हम सब ज्ञानी कि खाना और सुतना ये कुंभकर्ण का कार्य बन गया। 1 दिन जागकर जितना खा सकते थे खाते थे और फिर 6 महीना घराटे मार के सुतते थे। लेकिन उनको फिर बतलाया क्या कि अगर जो तुम्हें 6 महीना के बीच में कभी जागना पड़ा तो समझ लेना तुम्हारा अंत है। फिर जाते विभीषण के पास यहाँ पर, और ब्रह्मा जी उनको वरदान देते हैं। ब्रह्मा मांगते कि क्या मांगते हो, तो भगवान के चरण में अपने अनुराग मांगते हैं। ब्रह्मा से यहाँ पर विभीषण बोलते हैं कि हे प्रभु, मुझे उस सच्चिदानंद पारब्रह्म के चरण में अनुराग दीजिए, प्रीति दीजिए कि मेरा सदा दिन उनके निमित्त भक्ति बढ़ते रहे, यह वरदान देकर। और फिर क्या होता है, प्रिय श्रोतागण सब अपने अपने धाम पर चले जाते हैं। इधर रावण और अपना जो वरदान पाकर, जाने उनको तो कोई मारने वाला नहीं है मानो और बंदर को छोड़कर, और उसी प्रकार से यहाँ पर सभी बगल अत्याचार करने लगा। यहाँ पर रावण अत्याचार उनका क्या होने लगा कि जहां पर ब्राह्मण पूजा करा रहे थे, जैसे समाधि का पूजा, किसी जगह पे शोक का पूजा हो रहा है और ब्राह्मण को भोग चढ़ रहा है। और क्योंकि हम जो हमारे घर पर जो इत्यादि जो हम पूजन कराते हैं ब्राह्मण को भोग जो लगाते हैं, वो भोग जाता है सीधा डायरेक्ट देवतागण को। घर पर अंतिम क्रिया का भी जो कार्य होता है, ब्राह्मण को बुलाते, ब्रह्म जो भोज होता है 13 दिशी का, ये बात याद रखो, जो 13 दिशी जो होता है क्रिया, ब्रह्म भोज जो होता है, यह ब्राह्मण को खाना खिलाने से तुम्हारा जितना जो है, तुम वो भोग ब्राह्मण द्वारा देवताओं को हम पहुंचाते हैं। वो 13 दिन पर जो भोज जो ब्राह्मण को और जो दान हम देते, सब देवताओं को हम पहुंचाते हैं ब्राह्मण द्वारा। और उसी को यहाँ पर रावण बोल रहे हैं कि यहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा देवताओं को खाना मिल रहा है, और देवता यहाँ पर खाना खा कर मोटा हो रहे और ताकत बना रहे, जिससे हमें लड़ने में दुख हो रहा है। यहाँ पर ब्राह्मणों को पकड़ो, ब्राह्मणों को जब भोजन नहीं मिलेगा तब देवताओं को खाना नहीं मिलेगा, देवताओं को खाना नहीं मिलेगा तो देवताओं को शरीर में ताकत नहीं आएगा, तब हमें उनको मारने में पकड़ने में सहज रहे। तब इस प्रकार से रावण का जो अत्याचार है, जो वेद पुराण को पढ़ने वाले यहाँ पर लिखा है, गोस्वामी जी जो वेद पुराण में पढ़ने वाले, यहाँ पर गोस्वामी जी कहते कि रावण उनको देश से बाहर निकाल देते, इतना अत्याचार बढ़ गया। तब गौ माता यहाँ पर बहुत दुख में हो जाती है,
माफ करना, धरती माता बहुत दुख में हो जाती है। गौ स्वरूप बनाकर धरती माता रावण की अत्याचार को अपने सर पर, अपने शरीर पर नहीं सह सकती। गौ रूप को बनाकर और मुनि के पास चले जाते, जितने मुनिवर है सबके पास चली जाती है। तो मुनिवर उनको ले जाते हैं कहां पर? ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं को संग में लेकर और क्या करते हैं, जाते शंकर भगवान के पास। क्या करने जाते हैं? खोज रहे हैं कि हमें कौन सहायता करेगा, भगवान कहां मिली। शंकर भगवान से जाकर पूछते हैं और शंकर भगवान माता पार्वती से बोलती कि हे देवी की ताई समाज गिरजा में रहे हूं। यहाँ पर जब बोले आकर कैलाश में हमारे चैम्बर में जब बैठकर मीटिंग होने लगा तो सब पूछने लगे कि भगवान कहाँ मिलेंगे। कोई बोले बैकुंठ में, कोई बोले साकेत में, कोई बोले क्षीर सागर में, कोई बोले गोलोक में, कहाँ मिलेंगे। तब शंकर भगवान बोले, हम चुप बैठे थे और बोले कि ताही समाज गिरजा में रहे हो, कि हे भवानी वही समाज में हम भी रहा, लेकिन क्या प्रभु ताही समाज गिरजा में रहू, अवसर पाई वचन एक कहू। उस समाज में बोले मैं भी बैठा था, लेकिन जब अवसर पाया तब मैंने अपना वचन उच्चारण किया। ये यहाँ पर इतना भी दर्शाते हैं कि सभी जगह हर वक्त मुंह खोलकर बड़बड़ाना नहीं चाहिए। हर अवसर मिलता है बोलने का। वहां पर सब देवता ब्रह्मा सब थे, सब खोज रहे थे कि भगवान कहाँ, लेकिन शंकर भगवान ने नहीं बीच में बोला, क्योंकि अवसर जानकर यहाँ पर माता पार्वती से बोलते हैं कि अवसर जानकर मैंने इस बात को बोला कि हे देवी, इस सभा में हमने था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि मैंने सभी देवताओं को, ब्रह्मा को, पृथ्वी माता को, धरती माता को, सबको बतलाया कि भगवान सभी जगह है, हरि व्यापक है, सर्वत्र समाना। भगवान हर एक कंकड़ में है, हर एक पेड़ में है, हर एक जीव में है, सभी चीज में भगवान। यहाँ पर हम बैठे हैं, इस बत्ती में है, देखो जो जल रहा है, जलाने वाला कौन है? ये फिर तो उसी मुताबिक से प्रिय श्रोतागण, यहाँ पर जो हम बैठे हैं, हमारा श्वास अंदर जो भाव जा रहा है उसमें से भगवान ही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अगर जो प्रेम हुई तुम में तबे जान पाइयो। शंकर भगवान बोलते हैं कि प्रेम से प्रकट है, तो चले हम भी उस प्रेम को जगाए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि ब्रह्मा तुम्हारे लगे जो मुख है, 1 2 3 4 मुख, 4 मुख से चलो भगवान को बुलाओ, प्रकट करो, प्रेम से विनती करो। तो चले हम भी, हमारे साथ अब सब हो जाए और उस सच्चिदानंद पारब्रह्म परमात्मा को हम पुकार करें, जिनको हम कल प्रकट करेंगे, हम उनको पुकार करें, उनको प्रकट करने की चेष्टा करेंगे कि भगवान आप आए, ब्रह्मा के संग में हो जाए, सभी देवताओं के संग में हम भी यहाँ पर बैठकर और इस भगवान को चले हमें ध्यान करते हुए पुकारें। जय जय सुर नायक जन सुखदायक वरण पाल भगवंता, जोगी जहितकारी जय हसुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरणी अवदन करनी, मरम न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। ये ब्रह्मा का पहला मुख। दूसरा मुख, जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परिमानंदा, अवगत गोती चरित पुनीता, माया रहित मुख
जैसे उपाय विविध बनाए संग सहाय न दूजा तो परहु आधारी जीत हमारी जाने भक्ति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन भंजन विपति भरूना मन कम मत धारी धारे सयारी चरण सकल सुनयुता जय दीन पियारे वेद पुकारे सर्वपति भगवाना भगवान सर्वे गुण मंदिर सुख पूजा उमापति प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय, श्री हरिनारायण भगवान की जय। तो प्रिय श्रोतागण, इसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मा के संग में सभी देवतागण भगवान की सिमरन करने जहाँ थे वहीं से भगवान की सिमरन करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक परंत पाल भगवंता, इसको गाने लगे इस छंद को। और क्या होता है, इस प्रेम स्वरूप छंद को भगवान उन प्रार्थना को सुनकर और जानी समय सुर भूमि सुनी वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भाई हर निशोक संदेह। उनका प्रार्थना सुनकर और आकाशवाणी हुई, सुंदर वचन उच्चारण हुए कि ब्रह्मा देवतागण पृथ्वी माता चिंता मत करो, तुम्हारे दुख निवारण करने के लिए, विप्रों के दुख को दूर करने के लिए, ऋषि मुनि के दुख दूर करने के लिए मैं समय अनुसार मनुष्य रूप में अवतार लूंगा राजा दशरथ जी के घर पर अवधपुर में, और वहां पर मैं अवतार लेकर सबका कार्य परिपूर्ण कर और सबका दुख दूर करूंगा। यह शब्द कहते हुए फिर सब चले जाते हैं। भगवान का शब्द चला जाता है। तब यहाँ पर जितने देवता भी थे अपने अपने घर को जाने लगे, अपने अपने घर को जाने लगे। तो ब्रह्मा ने रोका सबको कि कहाँ जा रहे हो, हमारे हित के लिए भगवान अवतार ले रहे, तो हमें भी उनसे पहले अवतार लेना होगा। तो जितने देवता थे सब रीछ भालू बानर बनकर अवतार लिए। स्वयं ब्रह्मा जामवंत बन के, शंकर भगवान रुद्र अवतार हनुमान जी स्वरूप आकर और भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए। इसी प्रकार से यहाँ इंद्र भगवान राजा बाली बन गया, सूर्य भगवान राजा सुग्रीव बन गया, और जितने देवी देवता थे सब नल नील इत्यादि अंगद बनकर भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए। और अब समय अनुकूल भगवान की जन्म उत्सव को हम मनाएंगे, जहां पर उस तिथि का आगमन हो गया। समय पर राजा दशरथ का चौथापन राजा दशरथ के लगा, और उस समय तिथि पर अब इस कथा को हम कल श्रवण करेंगे। भगवान के प्रकट में उत्सव को हम मनाएंगे। चले हम अंतिम श्रेणी पर पहुंचे हैं। एक सुंदर हरिनाम से कीर्तन करेंगे और फिर कथा को हम शांति करेंगे।
योनिक बेटा योनिक का कहाँ है? छोटे छोटे शिव जी छोटे छोटे राम छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटे छोटे शिव जी छोटे छोटे राम छोटा सा मेरो मदन गोपाल शिव जी मेरो मदन शिव जी मेरो कैलाश शिव जी अयोध्या गोकुल खेले मेरो मदन गोपाल शिव जी मेरो मदन गोपाल क्या करे शिव जी क्या करे राम क्या करे मेरो मदन गोपाल क्या करे शिव जी क्या करे राम क्या करे मेरो मदन गोपाल राज करे शिव जी राज करे राम राज रचे मेरो मदन गोपाल शिव जी क्या खाए राम क्या
खाए मेरो मदन गोपाल क्या किए शिव जी क्या खाए राम क्या खाए मेरो मदन गोपाल भांग किए शिव जी मेवा खाए राम माखन मिश्री मदन गोपाल छोटे छोटे शिव जी छोटे छोटे राम मदन गोपाल छोटे छोटे शिव जी छोटे छोटे राम मदन गोपाल प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की जय। किसी और को कीर्तन गाने की इच्छा हो? राम के नाम का मुझको रस चाहिए मिले हमको पीने राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करो रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करो
या राम का सदा ही मैं कीर्तन करूं, या राम का सदा ही मैं कीर्तन करूं। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है तेरे हीरे श्री राम जानकी रहते मेरे श्री राम जानकी रहते मिले से प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र की जय, महापति महादेव की जय, आंजनी पुत्र महावीर स्वामी की जय, राधे प्रिय कृष्ण भगवान की जय, बार बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बार बोलो रामायण माता की जय, बार बोलो गोसाई तुलसीदास की जय, बार बोलो गंगा मैया की जय, बार बोलो विश्व सनातन धर्म की। चले हम अपने घर को जोड़े और आज की कथा को विभिन्न मंत्रों द्वारा शांत करें। तुम्हें हमारा पिता तुम्हें हो सभी बंधु संसार तुम्हें हो विद्या द्रव्यं तुम्हें हो तुम्हें हो सर्वं मम देव देवा वासुदेवं सुतं देवं अंशुरायुर्मर्दनम् देवकी परमानंदम् श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सब कुछ दिया आपने तेरे क्या नमस्कार का भेद करूं जोरो करो सियावर रामचंद्र की जय। ओम स्वस्ति प्रजाभ्या परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यो सुखमः सुमित्रं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् ओम शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपा शांति औषधया शांति वनस्पतय शांति ईश्वरय शांति ब्रह्मा शांति सर्वलोक शांति शांति देवा शांति श्यामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय 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 श्री राधे जय 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 श्री राधे। प्रेम से बोले बाल की चला लेके देव के संतन के प्रसाद को ले लें। प्रसाद को उठा पंचमी रघुपति राघव
राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत हे भगवान सबको सम्मत हे भगवान सबको सम्मत हे भगवान सम्मत हे भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम प्रेम से वृषभ रामचंद्र की जय। माताओं से आग्रह है प्रसाद का वितरण करिए। सभी को पुनः व्यास गादी से धन्यवाद देते हैं। चले धन्यवाद के कुछ छंद आज इस अंतिम रात्रि के निमित्त हम प्रवेश करना चाहेंगे हमारे ज्ञान दीपक रामायण मंडली के प्रधान की ओर से। सभी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दें कि प्रथम दिवस से लेकर आज इस अंतिम रात्रि तक आज सबने हमारे साथ देते हुए भगवान की प्रकट में जन्म उत्सव को मनाते हुए और हर रात्रि में और आकर यहाँ पर हमारे साथ दे रहे सभी को धन्यवाद दे रहे हैं। इस व्यास गादी से ज्ञान दीपक रामायण मंडी के कमेटी को से भाई रोनल का धन्यवाद देते हैं हमारे साथ होकर हर रात्रि का कथा को फेसबुक द्वारा लाइव स्ट्रीम में निमित्त सभी को और पहुँचा रहे हैं। समस्त मान भाव को धन्यवाद देते हैं जिस योग से जिस लगन से जितने लोग भोजन प्रदान किए हैं रात्रि में सभी को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे ज्ञान दीपक रामायण मंडली महिला मंडल को जिनके मुताबिक से कल हमने कथा को श्रवण किया। सभी को हम धन्यवाद देंगे और सूचना चले हम सभी को पहुंचा दे। पुनः सूचना फिर बतला दूं अगले सप्ताह हमारे यहाँ पर जो संपूर्ण नियोजन निमित्त 3 रोज की यहाँ पर प्रोग्राम रहेगा। उसके निमित्त प्रथम दिवस का जो प्रोग्राम है जो शुक्रवार को प्रसाद को प्रदान और भोजन प्रदान करेंगे हमारे ज्ञान दीपक रामायण मंडी के महिला मंडल और इनके द्वारा हमें प्रसाद और भोजन का प्रबंध किया जाएगा। और शनिवार का भोजन देने वाले मिल गए। हमें शनिवार को सिर्फ प्रसाद का देने वाले स्पॉन्सर्स नहीं मिले कि कौन प्रसाद बनाने का और या प्रसाद के निमित्त कुछ अपने योग दान देने का कौन उठा सकता है या नहीं मालूम पड़ा है। और रविवार को ज्ञान दीपक